दोस्तों, हम इन तीनों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो कोई आपके घर अतिथि आ जाता है। तो उसके लिए आप शरबत बनाएंगे पहले, ताकि गर्मी से उसको राहत मिले। अतिथि तो शरबत के माध्यम से हम आपको समझाएंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ हम शरबत बना लेते हैं बहुत अच्छे से, बढ़िया शरबत, मीठा शरबत। अतिथि को भी पिलाइए और खुद पीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, शरबत बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियों की ज़रूरत पड़ेगी उसको आप एकत्रित कर लीजिए। तो जैसे पानी की व्यवस्था करना पड़ेगा, पहले आपको पानी की व्यवस्था कर लीजिए। और आजकल तो फ्रिज आ गया है, बढ़िया से जो है फ्रिज में पानी रख दो, ठंडा हो जाता है तो उसका शरबत बनाओ तो और मज़ा आ जाता है। उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए कि उसके बाद जो है हमको शरबत मीठा रहे, उसके लिए हमें चीनी की व्यवस्था कर लेना है बढ़िया से। यहाँ हम चीनी की व्यवस्था कर लेते हैं, ठीक है। चीनी की व्यवस्था करने के बाद अब जो है शरबत और अच्छे से बने और अच्छा लगे तो यहाँ हम जो है नींबू की व्यवस्था कर लेते हैं यहाँ पर। तो नींबू की व्यवस्था इस प्रकार से हम कर लेते हैं। अब उसके बाद हम जो है शरबत बनाते हैं, उसके बाद अच्छे से आपको समझाते हैं। तो शरबत बनाने के लिए आपको जो है किसी पात्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जो है गिलास की व्यवस्था कर लेते हैं। मान लो हम 2 गिलास की व्यवस्था कर ले रहे हैं इस प्रकार से आप जो है व्यवस्था कर लीजिए, कोई भी पात्र होगा। तो यहाँ हम गिलास लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ गिलास लिख देते हैं इस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से हाँ इसको लिख देते हैं। तो चलिए अब शरबत बनाते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान देना अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो पानी है, ये पानी को आप जो गिलास में डाल रहे हो, ध्यान देना। उसके बाद चीनी को जो आप गिलास में डाल रहे हो, उसके बाद जो है ये नींबू जो है आप जो गिलास में डाल रहे हो, कहने का मतलब है पानी का गिलास में डालना और चीनी का गिलास में डालना और नींबू का जो है गिलास में डालना, ये आपका इनपुट होगा, यही आपका इनपुट डिवाइस होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनपुट होगा, बहुत ही आसान तरीके से। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के अंदर जिस प्रकार से आप गिलास के अंदर पानी, चीनी, नींबू डाल रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रकार का आप डाटा इनपुट करते हो वो इनपुट की श्रेणी में आता है। जैसे आप कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने की क्रिया करते हो, वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो इनपुट डिवाइस की श्रेणी में कीबोर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। माउस आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्कैनर आता है, तो स्कैनर भी बहुत पूछा जाता है। और हाथ का स्कैनर आता है, वो भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोफोन है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये उसके बाद आपका जॉयस्टिक आता है, जो कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस होती है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है। तो आपकी परीक्षाओं में आएगा, तो आप जाने रहिए, तो आप अच्छे से वहाँ पर जो है आंसर दीजिएगा। तो इस प्रकार से इनपुट डिवाइस को समझा जा सकता है। भी हम और आपको प्रैक्टिकल बताने वाले हैं और आपको एग्जाम्पल बताने वाले हैं। इसके बाद हम आपको प्रोसेसिंग बताते हैं, तो आप भूलेंगे नहीं प्रोसेसिंग किसे कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से जिस प्रकार से इसको बताया, देखिए पानी को आपने क्या किया, गिलास में इनपुट किया, मतलब गिलास में आपने डाला। उसके बाद चीनी को आपने गिलास में डाला और नींबू को आपने गिलास में डाला। इसी प्रकार से आप जो है कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का आप डाटा इनपुट करते हैं, उसके बाद ही उसकी प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद आपने इन तीनों चीज़ों को आपने इसमें मतलब इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद अभी आपका शरबत जो है बनकर तैयार नहीं हुआ है, अभी ये प्रोसेसिंग में है। कहने का मतलब है आपको घोलना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द इन तीनों का मिश्रण हो सके और बनकर तैयार हो सके। तो जो आप शरबत को घोल रहे हो, ठीक है ना, जो आप शरबत को घोल रहे हो, तो जो आप किसी भी प्रकार का कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हो, वो उसका जो है मिश्रण होता है, कहने का मतलब उसका कैलकुलेशन होता है। इसी प्रकार से जो आप शरबत को घोल रहे हो, वही घोलना ही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा सिंपल तरीके से।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि शरबत का घोलना ही आपका प्रोसेसिंग होगा, उसकी गणनाएं ही होना आपका प्रोसेसिंग होगा। तो अब जो है अभी इसका रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है, शरबत बनकर तैयार नहीं हुआ, अभी आप घोल रहे हो, तो कहने का मतलब ये प्रोसेसिंग हो जाएगा। उसके बाद शरबत बनकर तैयार हो गया। जब कोई डाटा आप इनपुट कर रहे हो कंप्यूटर में, वो आपको परिणाम के रूप में बनकर तैयार हो गया, आपके सामने आ गया, वही आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। सिंपल तरीके से शरबत बनकर तैयार हो गया तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट। तो कहने का मतलब है बाहर निकलने वाला परिणाम, बाहर निकलने वाला परिणाम। अभी हमने आपको बताया था ना कि आउट मतलब बाहर, पुट मतलब रखना अर्थात बाहर रखना, या बाहर निकलने वाला परिणाम आपका आउटपुट कहलाएगा। अर्थात शरबत बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना, शरबत बनके तैयार हो गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो आउटपुट की श्रेणी में मॉनिटर आ जाता है, क्योंकि मॉनिटर पर ही आपका परिणाम दिखता है स्क्रीन के रूप में। उसके बाद प्रिंटर आ जाता है, तो जो भी आप कुछ छापते हैं तो प्रिंटर में छप जाता है, उसके बाद परिणाम के रूप में छप के निकलता है कि नहीं। तो ये सब आपके आउटपुट के डिवाइस हैं। अगर परीक्षा में आते हैं तो आप बता दीजिएगा कि मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, प्लॉटर जो होता है वो भी आपका आउटपुट डिवाइस होता है। इसी क्रम में स्पीकर जो होता है वो भी आउटपुट की श्रेणी में आता है, क्योंकि जब बोलते हो तो आवाज़ करता है। जब आप बोलते हो, बोल रहे हो, इनपुट का काम कर रहे हो, उसका जो है आवाज़ जो निकल रहा है वो आउटपुट के रूप में निकल रहा है, आपको सुनाई दे रहा है। पहले आपने बोला, उसकी गणनाएँ हुई, उसके बाद डिवाइस ने गणना किया, उसके बाद वो जो है आवाज़ बाहर निकल रही है, तो वो आपका आउटपुट का श्रेणी होगा। किसी भी प्रकार से आप समझ सकते हैं आउटपुट इनपुट को, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैं अगले एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसको जो है समझ लीजिए अच्छे से, इसको ध्यान दीजिए।